मुझे मेरी दवा, मेरा पूरब मुझे ला दो। बोलो भाई, आप मेरा पूरब मुझे ला कर दोगे ना भाई? कैन यू डू दैट फॉर मी प्लीज भाई? थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो मैंने तुम्हारे लिए किया ना तुम्हारी बहन के लिए। ये सब मैंने आलिया के लिए किया। आलिया बहुत जिद्दी, अपने जिद से वो पूरब को तो हासिल कर लेंगी, लेकिन खुशी पाने के लिए उसे पूरब के प्यार की जरूरत है, जो कि वो बुलबुल से करता है। और अगर पूरब और आलिया की शादी हो जाती है तो फिर 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर पूरब और बुलबुल की शादी होती है ना, तो 2 जिंदगियां बनेंगी। हाँ, आलिया को बुरा लगेगा, लेकिन एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हो जाए ना, तो आलिया को यह बात माननी होगी कि पूरब अब उसका कभी नहीं हो सकता। जब तक उसके पूरब को पाने के चांसेस बने रहेंगे ना, उसका पागलपन बना रहेगा। इसलिए एक बार ये शादी हो जाए तो उसका पागलपन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। बिल्कुल सही किया। लेकिन एक बात कहूं, आप ऐसी सीरियस बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फिर कैसे अच्छा लगता हूं? ऐसे? मेरा वो मतलब नहीं था। या फिर जब मैं तुम्हारी तरह बोरिंग और अनरोमांटिक बन जाऊं? एक मिनट, बोरिंग हो सकती हूँ लेकिन अनरोमांटिक नहीं हूं मैं। Has to be the joke of the millennium. तुम कह रही हो कि तुम रोमांटिक हो। चलो, कम ऑन, दिखाओ मुझे कि तुम कितनी रोमांटिक हो। प्रपोज टू मी। मुझे कैसे प्रपोज करोगी? क्योंकि प्रपोज करने के लिए तो बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे पास तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब कहां से लाओ तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड? ठीक है, एक काम करते हैं, एक पल के लिए तुम मान लो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, जिसे तुम बेहद प्यार करती हो। सिर्फ इमेजिन करो मैं बाकी नहीं हूं। तो अगर तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा तो तुम मुझे कैसे प्रपोज करोगे? प्रपोज टू मी, और दिखाओ मुझे कि तुम कितनी रोमांटिक हो। क्या हुआ, मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं पता? नहीं। तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे अचानक आपने वक्त भी नहीं दिया, और मैं कैसी हो? मैं तो कभी भी कहीं भी किसी को भी प्रपोज कर सकता हूँ। बोलो तो तुम पे आजमा लो। देखा, यही तो फर्क है हम दोनों में। आई एम अ रॉक स्टार और तुम एक डरी सहमी सी चश्मिश टीचर, जिसने किताबों के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम मुझे क्या प्रपोज करोगी? एक्चुअली लेट्स ट्राई दिस। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं प्रिपेयर करने के लिए। एक दिन का टाइम ठीक रहेगा? चलो 2 दिन दिए। 2 दिन में तुम्हें खुद को तैयार करना होगा और मुझे प्रपोज करना होगा और बताना होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर तुम ऐसा करोगी, जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा नाम ना चश्मे से बदल कर, लेकिन तब तक के लिए वर्क हार्ड।
क्योंकि क्या है ना, पता है ना क्यों? क्योंकि एक रॉक स्टार को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होता। पूर्वी, अंडमान इंडिया का ही हिस्सा है, ओके? अपनी दादी के साथ ज्यादा पी तो नहीं ना? आपको याद है ना, आपको गाड़ी चलानी है। मुझे बोतल पी गया तुम कौन हो? अरे ड्रिंक पियो मेरी माँ। सर पर नाच रही हो ना। बाकी सब तो ठीक है, पर हम शादी करेंगे कहाँ? अपना कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल तो अभी तक सील्ड है। हम लोग दूसरा हॉल बुक कर लेंगे। और बड़ी माँ, दूसरे हॉल का रेट भी आपको पता है? वो तो आप जो इतने सस्ते में दे देते हो, वरना तो दूसरे हॉल्स में लाखों लगते हैं। अरे आप लोग बेकार की टेंशन लेते हैं। आप सब लोग जब साथ में हैं, सबका आशीर्वाद साथ में है, तो हमें किसी और बैंक्वेट हॉल में जाने की क्या जरूरत? किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, फिजूल के खर्चे से क्या मतलब? हाँ तो तू खाना पीना भी छोड़ देना, उसमें भी खर्चा होता है। नहीं, अभी मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ए पूरब, तुझे पता है आजकल जब लोग भागकर शादी करते हैं ना, तो मंदिर में नहीं, कोर्ट मैरिज करते हैं। और तू तो रॉकस्टार अभी का दोस्त है, मेरे छोटे भाई जैसा है। जब लोगों को पता चलेगा कि तूने मंदिर में शादी की है, तो वो क्या सोचेंगे? मैं जानता हूँ तू लोगों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं पूरब की शादी अपने घर पे करवाऊंगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और सालों साल याद करेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी के ससुराल में? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। आंटी जी, ये क्या बेटी का घर ससुराल? घर तो घर होता है ना। अब मैंने फैसला ले लिया है कि ये शादी मेरे घर पर ही होगी। आलिया, I'm sure वो समझ जाएगी। पर बेटा जी वैसे आंटी जी कहते हैं ना, जब बात सेशन या हाई कोर्ट में ना बने तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तू बोल क्या रहा है? क्या मेरी दादी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कम है? मैं उनसे ही ऑर्डर लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ कौन उनकी बात टालता है। नहीं नहीं बेटा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहना, वो ऐसे ही नाराज हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर रोको मुझे, मत जाने दो और मान लो मेरी बात। आप लोगों की खामोशी बता रही है कि आप लोग इस बात के लिए राजी हो गए। तो आप लोग सिर्फ पंडित को बुला लेना, बाकी सारी तैयारियां मैं करूंगा। मैं हाँ लिया। हाँ भाई, आपने फोन किया था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी भाई। क्या है ना, मैं नीचे थी तो आपका फोन ही नहीं उठा पाई। नहीं, अब मैं घर आके बात करूँ। भाई जल्दी आइएगा, आई विल वेट फॉर यू। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे पहले आलिया से बात कर लेनी चाहिए थी, बट नेवर माइंड, शी विल अंडरस्टैंड। आई कांट बिलीव दिस। भाई मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे रहे हैं, और मैं कितनी स्टूपिड हूं। उनके एक थप्पड़ का बुरा मान के बैठी थी। लेट हिम कम, आते ही उनकी नाराजगी दूर कर दूंगी। और तुम मिलोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। ये क्या हो गया अचानक तुझे?
मुझे कहाँ कुछ हुआ है दी? मुंह से शब्द नहीं निकले, चेहरे का रंग बदला हुआ है, सांसें चढ़ी हुई है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इधर टेम्परेचर तो नहीं है, हाथ देख। जितनी डॉक्टरी आती है पल्स भी ठीक है। आंखें देखनी पड़ी। आंखों में कुछ है, शायद कुछ है या कोई है। दी प्लीज। प्लीज क्या? सिर्फ तेरा ही हक है चढ़ाने का मुझे? मैं नहीं चढ़ा सकती? तूने शादी से पहले छोड़ आज तक चढ़ाती है तू मुझे। हाँ, अब तू हमारी क्यों सुनेगी? तू तो बस पूरब की ही सुनेगी। हम हैं ही कौन अब तेरे? आज मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया। मुझे इतना गिल्ट फील होता था तुम लोगों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मेरे लिए तुम लोगों को अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ा। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, क्या तुझे वाकई मेरी खुशी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? लेकिन आज सारे जवाब मिल गए। आज पता चल गया कि जब प्यार सच्चा होता है ना, तो वो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होने देता। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी शादी पूरब से हो रही, वो बहुत अच्छा है। लेकिन दी ये तो सब ये सब चीजों की वजह से हो। I mean, I feel so blessed थी। मुझे तेरी जैसे दी और अभी चीजू जैसे जीजू मिले। अच्छा मेरा। सॉरी वो मैम। एक मिनट, सॉरी क्या? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ यहाँ किस लिए आए हो। जा रही हूँ। सुनो, सारा वक्त ये वो मैं बुलबुल बोलने में मत बिता देना। जो भी कहना है जल्दी कह, वरना यहाँ डिस्टर्ब करने कोई भी कभी भी आ सकता है। ऑल द बेस्ट। इश्क करे जो सो ही जाने, क्यों जल जाते हैं वो परवाने। दिल की लगी जब लग जाती है, मिल जाते हैं दो दीवार। प्रज्ञा? हाँ माँ? प्रज्ञा वो पूरब का है? वो मैम बुलबुल, तेरे जीजा जी आ गए। आंटी जी अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं बेटा जी, अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया। खाना खा के ही जाना। नहीं माँ, वो घर पे दादी के साथ भी किसी को होना चाहिए ना इस वक्त। हाँ ये भी बात सही है। ठीक है फिर आप लोग निकलो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन सुन, घर पहुंच के ना एक बार फोन करके बता देना कि उनकी तबीयत कैसी है। चलता हूँ आंटी जी। चले। नमस्ते बेटा, ध्यान रखना। हाँ इतनी खुशी की बात है तो सगन तो बनता है। जी ये मैं कैसे रख सकूं? शगुन समझ के दे रही, आप आशीर्वाद समझ के ले लो। बुलबुल, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही? जा पूरब के लिए कुछ खाने को लेकर आ। मैं? नो वे माँ, मैं इसके लिए खाना वाना नहीं बनाने वाली। और तुम ध्यान से सुन लो, शादी से पहले ही बता रही हूँ, मैं ना खाना नहीं बनाऊंगी। या तो तुम सीख लो या कुक रख लो। मंजूर है? अगर नहीं है तो बोलो दी और जीजू बाहर ही है, मैं उनको जाकर बता देती हूँ। नहीं मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मैं तो खाना बना लूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट क्या तुम मुझे खाना बनाते हो देख पाओगी बुलबुल? आओ तुम बैठो बेटा जी।
अब आलिया को कैसे समझाऊं? वो पहले से ही बहुत अपसेट है। अरे ये सब सुनेगी तो पूरा घर सिर पे उठा लेगी। बट एनी हाउ समझाना तो पड़ेगा ही। सुनो तुम, कहीं तुम प्रपोज करने की तैयारी तो नहीं कर रही? ओए, कहीं तुमने बॉयफ्रेंड वाली बात सीरियसली तो नहीं ली ना? मैं क्यों ऐसा सोचने लगी? ग्रेट, सोचना भी मत, क्योंकि हर काम जो होता है ना वो सोचने से ही शुरू होता है। और लड़कियों के इमोशन का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कब घर में पड़ जाए। वैसे हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो रेल के पटरी की तरह, तो हमेशा साथ में चलेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। Oh, is that one? Brilliant. Brilliant. Did you get that? Got it? Great. पता है, चालाक लोगों के साथ घूमने का यही फायदा है। 2 दिनों में तुम्हें मुझे प्रपोज करना है और तुम्हें ये प्रूव करना है कि तुम what did you say you were? Romantic. ठीक है। सॉरी। भाई भाई भाई, गॉड भाई, आई लव यू सो मच। आई एम सो हैप्पी भाई, थैंक यू सो मच। आलिया, मैंने क्या कर दिखाया? प्लीज अभी, अब इतना भोला बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्लान में अब कोई सरप्राइज नहीं रहा, हमें सब पता चल गया। तनु, क्या पता चल गया? यही कि तुम और पूरब मिले थे और तुम दोनों ने क्या प्लान किया है। बट वी आर सो हैप्पी अबाउट इट कि तुमने आलिया और पूरब की शादी फिक्स कर दी। भाई, आपने मुझे पहले बहुत सारे सरप्राइजेस दिए, बट दिस इज द बेस्ट सरप्राइज। आलिया, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। अब अकेले में कोई बात नहीं होगी। अब जो भी सारी बातें होंगी, शादी की तैयारियां होंगी, वो सबके सामने होंगी। एंड यू नो व्हाट, हमने कुछ डिसाइड भी करके रखा है। वेट, ताऊ जी, ताई जी, आकाश, मिताली भाभी, दासी, सब लोग हॉल में आइए जल्दी। हाँ भी, ओए कम तू चंगा कीता है। भाई होने का असली फर्ज तो तूने अब निभाया है। अब देखना, अभी हम आलिया की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर नाचेगा। पर मैनू एक बात नहीं समझ में आई, तूने पूरब को मनाया कैसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? पूरब मान गया है, आलिया खुश है, पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ओ ठीक है भाई, आप मुझे ये बताओ, आलिया और पूरब की शादी के लिए किस इवेंट मैनेजर को ऑर्गेनाइज करना है? I'll do that. यू नो व्हाट, दैट आदित्य बजाज, उसको हायर कर लेते हैं। लास्ट टाइम उसने मेरा फैशन शो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ही इज रियली गुड। अरे पर मेरा तो ये कहना है कि क्यों ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ही बुला लिया जाए। शादी में बैंड बाजा बारात तो होता ही रहता है, लेकिन अब एक रॉक स्टार की बहन की शादी है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। प्लीज 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 प्लीज, आप सब लोग प्लीज रहने दीजिए। इस शादी में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भाई डिसाइड करेंगे। आफ्टर ऑल भाई नहीं तो ये सब कुछ सही किया है। अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ कैसे होता ना भाई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आप डिसाइड करोगे सब कुछ कैसे होगा, तो इसलिए आप पूरब से डिस्कस कर। पूरब कहाँ है? आई थिंक वो बाहर होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे बाहर मिलकर आती हूँ। आई जस्ट गो टॉक टू हिम। आलिया, तुम पूरब से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी पूरब से नहीं होगी।